नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भाजपा नेताओं पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन। दूसरी बार मजदूरों को लेकर राजनांदगांव पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। और आवारा पशुओं से राहत के लिए नगर निगम ने खरीदा काउकेचर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस काल में धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के मामले में राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर के समीप भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया था। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपकर भाजपा नेताओं पर कोरोना संक्रमण काल में धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर के समीप बाग नदी क्षेत्र में पहुंचकर प्रदर्शन किया था। यहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा था कि अन्य राज्य से आने वाले पासधारी व्यक्तियों को बॉर्डर पर रोका जा रहा है और बिना अनुमति आने वाले लोगों को आने दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेसी पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में धरना प्रदर्शन को बाधित किया गया है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर बेबुनियाद आरोप लगाया है। कोरोना के इस विषम परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बॉर्डर पे जाके, राज्य के बॉर्डर पे जाके जो राजनीतिक कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, बड़ा चिंता की बात है। जबकि शासन प्रशासन अपने स्तर पर, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी अपने स्तर पर निश्चित रूप से मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और जो बाहर से आ रहे हैं, बाहर राज्य से आ रहे हैं मजदूर, उनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूं। इसी मुद्दे पर हम लोगों ने लेकर ज्ञापन सौंपा है। रोका इसलिए जा रहा है कि कानून जो गाइडलाइन दिया हुआ है उसमें जो पास लेके आ रहा है उसको राज्य सरकार से भी, जिस राज्य में वो जा रहा है उस राज्य सरकार से भी उसे अनुमति लेने की आवश्यकता है। तो जो अनुमति लेके नहीं आ रहा है उन्हीं लोगों को, उन्हीं परिवार को रोका जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां जाके प्रदर्शन किए और ज़बरदस्ती कई लोगों को, जिनका अनुमति नहीं थी, उनको लाके अंदर उन्होंने क्रॉस कराया, प्रवेश कराया। इस पे अगर कोरोना का कोई संदिग्ध पाया जाता है या कोई बीमारी पाया जाता है तो निश्चित रूप से, अगर छत्तीसगढ़ में कोरोना का मरीज बढ़ता है, संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो उसके जिम्मेदार वो सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होंगे। इतना अच्छा प्रशासन चलाने के बाद, शासन चलाने के बाद आप यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों में जब विराम लगा हुआ है और केंद्र सरकार के द्वारा लगा हुआ है, आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि इतना अच्छा काम कैसे हो रहा है प्रदेश में। इसलिए वो एक दिखावटी धरना प्रदर्शन करके राज्य शासन के ऊपर में आरोप मढ़ना चाहते हैं, जो कि प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। प्रदेश की जनता को पता है कि कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और निश्चित उनके इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से कुछ होना जाना है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए और किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का, धारा 144 का और किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर ना तो केंद्र की गाइडलाइन का उल्लंघन करे, ना प्रदेश की गाइडलाइन का उल्लंघन करे। मैं इतना ही उन लोगों से अपील करता हूँ। यहाँ पर भाजपा के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। आज के तारीख में कोरोना जैसे महामारी के लिए सबको एक दूसरे का सहयोग चाहिए। सरकार ने जो नियम बनाया है, लोकल जो डिस्टेंस जो है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, 144 का उल्लंघन नहीं करना है, उनको सब छोड़ के इनके किसी ऐसे समाचार पत्रों में भी आया है कि इनके किसी रिश्तेदार, कोई नेता है, उनका कोई रिश्तेदार था वहाँ पे, उसको जाने नहीं दिया गया। क्योंकि दूसरे राज्य से कोई परमिशन लेके आता है तो यहाँ के कलेक्टर का परमिशन भी ज़रूरी है, उनका परीक्षण होता है जो नियम बनाए गए हैं उसके लिए। तो नियम उपरांत सब कुछ प्रक्रिया की जाती है।
किंतु ये सीधे चाहते हैं कि हमारा रिश्तेदार है या जो भी है उसको जाने दिया जाए, तो कि गलत है, नियमों का पालन करें। उसी के लिए ये हल्ला मचा के यहाँ पर और मजदूरों के नाम से बहाना बना के अपने रिश्तेदार को नहीं आने दिया गया जल्दी, इसके लिए ये लोग वहाँ पर ये जो किए हैं, यहाँ पे नियम का उल्लंघन किए, उसके खिलाफ हम लोग इनके खिलाफ में कार्रवाई करने की मांग को लेके आए हैं। राजनांदगांव में बीते 11 मई को बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा किए गए प्रदर्शन को गैर कानूनी बताते हुए कांग्रेसियों ने अपने ज्ञापन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना काल में धरना प्रदर्शन कर नीति नियम की अवहेलना कर रहे हैं। वहीं उनका आचरण कोरोना वायरस बचाव नीति में बाधक भी बनी है। कांग्रेसी पदाधिकारियों ने भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में एडिशनल एसपी सुरेशा चौबे ने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आकर ग्रुप में ये बताया गया कि बॉर्डर पे भाजपा के लोगों के द्वारा 144 धारा का उल्लंघन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। उस संदर्भ में वो एकजुट होकर ज्ञापन देने आए थे कि इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए और जो शासन के नियम कानून अभी हैं उनका पालन उनके द्वारा भी किया जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसे रिसीव किया गया है। राजनांदगांव जिला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिला होने की वजह से यहाँ कोरोना वायरस को लेकर खास एहतियात बरता जा रहा है। यही कारण है कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र से आने वालों को रोका जा रहा है और परिस्थितियों के अनुसार उन्हें प्रवेश भी दिया जा रहा है। वहीं कई पासधारियों की तस्दीक भी की जा रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव, अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने काऊ केचर खरीदा है और निगम ने पशु मालिकों को खुले में पशुओं को छोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंशानुरूप शहर में सड़कों में यत्र तत्र फैले आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने काऊ केचर खरीदा है। इसकी लागत लगभग 2,09,000 बताई गई है। शहर के सड़कों में बेतरतीब फैले आवारा पशुओं से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ऐसे में नगर निगम द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर इन आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस और गौशाला भिजवाया जाता रहा है। इसके बावजूद मवेशी पालक अपने मवेशियों को खुले में छोड़ दे रहे हैं। नगर निगम में काऊ केचर पहुंचने पर महापौर, निगम आयुक्त सहित पार्षदों ने विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर नगर निगम की महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने बताया कि शहर की सड़कों से आवारा पशुओं को निजात दिलाने के उद्देश्य से काऊ केचर खरीदा गया है और जल्द ही अभियान चलाकर मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। के मंशानुसार राजनांदगांव नगर निगम द्वारा ये दूसरा काऊ केचर की खरीदारी की गई है। इस खरीदारी से हमारे शहर में मवेशियों की घुमंतु पशुओं की संख्या कम होगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। इसकी लागत करीब 2,09,000 रुपये है और हम चाहते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि मवेशी को बाहर ना छोड़ें, क्योंकि अगर मवेशी बाहर छोड़ेंगे तो दुर्घटनाएं घटित होगी और इस केचर का उपयोग हम फिर मवेशी पकड़ के और उनके ऊपर आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया जाएगा। इसलिए ऐसा हमारी जनता से अनुरोध है कि आप मवेशी को खुला ना छोड़ें। नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक का कहना है कि सड़क पर फैले आवारा पशुओं से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। शहर की सड़कों से आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए नगर निगम काऊ केचर पिंजरा खरीदा है। उन्होंने पशुपालकों को खुले में अपने मवेशी को छोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी नगरपालिक निगम नगरीय निकायों को निर्देश दिया है कि शहर को आवारा पशु या सड़क के जो शहर के सड़क, कमर्शियल एरिया, व्यावसायिक मार्ग इत्यादि जगह पर कोई आवारा पशु चलते फिरते नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो इन पशुओं को उचित व्यवस्थापन किया जाए और शहर को मवेशियों से मुक्त किया जाए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है। इसी के क्रम में ये हमारी चौथी काऊ केचर होगी निगम में। और इसके अलावा हम एक और प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं मोहर पे। अभी तो शुरुआत ही है, जहाँ पे हमारा लक्ष्य है कि शहर के सड़क पर चलने वाले लगभग 60 हज़ार ऐसे पशु होते हैं जिनके कोई मालिक भी नहीं है, उन पशुओं को हम अस्थायी तौर पर रख सकें। सर, मवेशी मालिकों को हिदायत दी है सर कोई? जी, मैंने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन पशुओं को भाई जिनके मालिक है और जो उनका व्यावसायिक उपयोग भी कर रहे हैं, ऐसे अगर ये
जानबूझ करके रोड पर छोड़ रहे हैं, तो इन लोगों को एक हमने आगाह कर दिया है, क्योंकि इनके खिलाफ फिर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। न केवल हम अर्थदंड करेंगे बल्कि न्यायालय में भी प्रकरण को दर्ज करेंगे। नगर निगम द्वारा काऊ के चर पिंजरा खरीदी किए जाने से अब शहर की सड़कों से आवारा पशुओं से निजात मिलेगी। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शिक्षक फेडरेशन ने कोरोना महामारी के ट्रांजिट चेक पॉइंट में मजदूरों की वाहन व्यवस्था में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की ड्यूटी बदलने की मांग की है। फेडरेशन ने एसडीएम एवं बीईओ को ज्ञापन सौंपकर कहा कि ड्यूटी बारी बारी लगाई जाए। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक इकाई डोंगरगढ़ द्वारा बाग नदी, बोर तालाब, लाल बहादुर नगर एवं डोंगरगढ़ में बनाए गए चेक पोस्ट में लगातार 2 सप्ताह से ड्यूटी कर रहे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की जगह विभाग से उन कर्मचारियों को ड्यूटी लगाने की मांग की है जिसकी अन्यत्र कार्य में ड्यूटी नहीं लगी है, ताकि पहले से लगातार काम कर रहे कर्मचारियों की सेहत पर विपरीत प्रभाव न पड़े। खासकर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 1 मई से सतत ड्यूटी कर रहे हैं। इस संबंध में ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल मौर्य, संयोजक ओम प्रकाश साहू, सचिव चंद्रशेखर शेखर विजयवार, कोषाध्यक्ष इंद्रजीत मंडलोई, उपाध्यक्ष राजेश देवांगन एवं पुनीत राम ने कहा कि ब्लॉक अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ के आदेश दिनांक 1 मई 2020 के तहत डोंगरगढ़ ब्लॉक के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने, वाहन व्यवस्था हेतु ट्रांजिट चेक पॉइंट बाग नदी, बोर तालाब, लाल बहादुर नगर एवं डोंगरगढ़ में लगाई गई है। अभी वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 का कहर जारी है और इसी क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न चेक पोस्ट है, जैसे बाग नदी है, बोर तालाब है, लाल बहादुर नगर है एवं डोंगरगढ़ में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये ड्यूटी लगाए लगातार 2 सप्ताह हो गए हैं। हमारी मांग है कि अब दूसरे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए, जिन लोगों की ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर में या अन्य जगह नहीं लगी है उनको लगाया जाए, क्योंकि भीषण गर्मी हो चुकी है और साथ ही जिन लोगों की रात्रिकालीन ड्यूटी करते लगातार 2 सप्ताह हो चुके हैं तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना से जंग में हम कर्मचारी शासन प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। चूँकि इन कर्मचारियों को ड्यूटी करते लगातार 13 दिन हो गए हैं और रेड जोन से आ रहे प्रवासी मजदूरों से सीधा संपर्क हो रहा है, अतः खतरे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन कर्मचारियों को रेस्ट देने से फिर से जोश खरोश के साथ कार्य कर पाएंगे, लेकिन लगातार कार्य लेने से मानसिक और शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मजदूरों को लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया,
जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड-19 के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की छत्तीसगढ़ वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार की देर शाम मजदूरों से भरी श्रमिक ट्रेन की दूसरी खेप राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में राजनांदगांव के अलावा कवर्धा जिले के मजदूर पहुंचे हैं। मजदूर ट्रेन से उतरने के बाद धरती का माथा टेका। घर पहुंचने पर इन मजदूरों के चेहरे में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कोविड-19 के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की छत्तीसगढ़ के लिए राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार की देर शाम राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में 80 मजदूरों की वापसी हुई। ये सभी मजदूर आंध्र प्रदेश में रोजी रोटी की तलाश में गए हुए थे। श्रमिक ट्रेन के नोडल अधिकारी नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि इस ट्रेन में राजनांदगांव जिले के 24 और कवर्धा जिले के 56 प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि यह ट्रेन आंध्रा से चलकर राजनांदगांव पहुंची है और इसी तरह सैकड़ों की संख्या में पैदल चलकर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से लगे बाघ नदी चेक पोस्ट पहुँच रहे हैं। उन्होंने बताया कि मजदूरों का स्वास्थ्य उपचार कर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है ताकि मजदूर 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन का पालन कर सकें। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा आवास एवं भोजन की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। हमारा दूसरा श्रमिक एक्सप्रेस जो राजनांदगांव जहाँ पॉइंट था वो कल लगभग 3:30 बजे पहुंची ट्रेन, जिसमें 56 कवर्धा के श्रमिक थे और 24 राजनांदगांव के।
इसके अलावा आप देख रहे हैं कि लगातार बाग नदी बॉर्डर और हाईवे से भी श्रमिक हमारे आ रहे हैं और इसके लिए जिला प्रशासन और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दिए गए निर्देश और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के मंशा के अनुरूप इन श्रमिकों के लिए खाना, जलपान इत्यादि की व्यवस्था निगम प्रशासन के द्वारा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से की जा रही है। रैन बसेरा में भी भोजन की व्यवस्था इनके लिए है, ठहराने की और स्वास्थ्य परीक्षण की, और इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन, परिवहन विभाग इत्यादि के सहयोग लेकर निगम प्रशासन श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थल तक छोड़ने का भी कार्यवाही कर रहे हैं। श्रमिक ट्रेन से अपने वतन पहुंचे मजदूरों के चेहरों से खुशी साफ दिखाई दे रही है। ट्रेन से उतरते ही श्रमिकों ने धरती पर अपना माथा टेका। ट्रेन आने के पूर्व रेलवे स्टेशन को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया था। यहाँ व्यवस्था में लगे अधिकारी कर्मचारियों को कोविड-19 के बचने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। ट्रेन आने के बाद श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन उपरांत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बस से रवाना किया गया। स्टेशन में हेल्प डेस्क बनाया गया है। यहाँ आने वाले श्रमिकों को मदद की जा रही है। सूचना केंद्र से सभी श्रमिकों को माइक से जानकारी दी जा रही है। रेलवे स्टेशन के आसपास एरिया को अति संवेदनशील मानते हुए सील कर दी गई है। इन मजदूरों के घर वापसी के लिए पुलिस, शिक्षा कर्मियों सहित स्वास्थ्य कर्मियों और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। पूरा देश कोरोना को लेकर चिंतित है और इस समय एक दूसरे की मानवता दिखाते हुए निर्धन, मजबूर मजदूरों की मदद करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन डोंगरगढ़ में स्थापित स्लीपर फैक्ट्री में मैनेजमेंट के द्वारा मजदूरों ने पूर्ण वेतन नहीं देने सहित शोषण का आरोप लगाया है। आक्रोशित मजदूरों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। स्लीपर फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को इन दिनों वेतन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं वेतन में कटौती होने से उन्हें आर्थिक दिक्कत भी हो रही है। इस फैक्ट्री में दूसरे राज्य के मजदूरों से काम लिया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच यहाँ काम तो चालू है, लेकिन मजदूरों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। मजदूरों के अनुसार फैक्ट्री में स्टाफ वर्ग को पूर्ण रूप से वेतन दिया जा रहा है एवं सिविल स्टाफ को पूर्ण वेतन न देकर सिर्फ खाना दिया जा रहा है। ये लॉकडाउन के बाद 4 तारीख से जो काम चालू हुआ है, अप्रैल महीने का हमारे को पूरा वेतन नहीं दिया गया। उन्होंने 3750 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दिया और कहा है कि ये आपको पेमेंट से एडवांस के रूप में दिया गया। तो अभी हम एसडीएम साहब और विधायक महोदय से मिले, चर्चा हुई हमारी, तो उन्होंने कहा हम इसमें कोई ठोस निर्णय लेंगे। हम लोग स्लीपर प्लांट में कार्यरत हैं। करीब हमारा जो पेमेंट है वो अभी तक डला नहीं है, जबकि वो पेमेंट हमारा 7 तारीख के अंदर हमको मिल जाता था। आज 11 तारीख हो गई है। हम लोग यहाँ पैसे के मारे सब लंग हो गए। कौन सी फैक्ट्री में काम करते हो? स्लीपर फैक्ट्री में। अच्छा। महीने से पेमेंट नहीं मिला? ये अगले महीने की पेमेंट है, अप्रैल महीने की पेमेंट नहीं मिली। अभी काम पर जा रहे हैं कि बंद? अभी तो डेली काम में ही जा रहे हैं ना। 4 तारीख से काम चालू है लॉकडाउन के बाद। ऐसा पूरा पता 4 तारीख से काम में जा रहे हैं हम लोग अभी। कोरोना काल में शासन के द्वारा संबंधित फैक्ट्रियों से मजदूरों को वेतन दिए जाने के फरमान के बाद भी इसका कोई असर इस फैक्ट्री पर दिख नहीं रहा है। यहाँ कार्यरत मजदूरों ने कहा कि शासन प्रशासन को चाहिए कि स्लीपर फैक्ट्री के मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कार्यरत मजदूरों को वेतन दिलाया जाए। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।